सरकमफ्रेंस एजुकेशन के चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना वीडियो कैथरीन पाइल की पोएम हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई से। पहले हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं। इनका नाम था विल्मिंगटन। ठीक है, ये नवंबर 22, 1863 में इनका जन्म हुआ। ये चारों भाई बहन में सबसे छोटी थीं। उसके बाद देखिए, उनके पेरेंट्स के नेम विलियम एंड मार्गरेट पाइल थे। कैथरीन पाइल की डेथ हुई 19 फरवरी 1938 में उनके खुद के घर में, जो था 804 नॉर्थ फ्रैंकलिन सेंट विल्मिंगटन में। ये हमने ऑथर के बारे में जान लिया। आइए अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे फर्स्ट देखिए ट्रैंक्विल, इसका मीनिंग क्वाइट, पीसफुल, स्टर्ड, मूव्ड, ट्रैम्बलिंग, शेकिंग, whirling, moving quickly, round and round। आइए हम पोएम स्टार्ट करते हैं, उसको समझना स्टार्ट करते हैं। पहले हम ध्यान से देखते हैं। I never can do it, the little kite said, as he looked at the others high over his head। स्मॉल काइट ने जब अपने ऊपर उड़ते हुए बहुत सारी काइट्स को देखा तो उसने कहा कि मैं यह नहीं कर सकता। I never can do it। I know I should fall if I tried to fly. Try, said the big kite, only try, or I fear you never will learn at all। पर बिग काइट ने कहा कि ट्राई करो, कोशिश करो, बस कोशिश करो। बिग काइट ने कहा कि मुझे डर है कि तुम फिर कभी नहीं सीख पाओगे। But the little kite said, I am afraid I'll fall। The big kite nodded, well, goodbye, I am off। And he rose towards the tranquil sky। पर स्मॉल काइट ने कहा कि मुझे डर लगता है कि मैं गिर जाऊंगा। यह सुनकर बिग काइट ने कहा कि ठीक है, चलो मैं तुमसे अलविदा कहता हूँ। आई एम ऑफ, मैं तो चला। फिर बिग काइट ऊपर शांत आसमान में उड़ने लगा। Then the little kite's paper stirred at the side, and trembling he shook himself free for flight। यह देखकर स्मॉल काइट का पेपर स्टर्ड यानी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा और वो डर से कांपने लगा। पर अचानक ही उसने अपने आप को ऊंची उड़ान के लिए आज़ाद कर लिया। फर्स्ट whirling and frightened, then braver grown, up he rose through the air alone। स्मॉल काइट ने ज़ोर ज़ोर से चक्कर लगाया और डर गया, पर फिर उसने हिम्मत की और ऊंचा उड़ने की कोशिश की। ऊंचा, बहुत ऊंचा। वह हवा के सहारे अकेला ही उड़ने लगा। Till the big kite looking down could see the little one rising steadily। स्मॉल काइट तब तक ऊंचा और ऊंचा उड़ता रहा, तब तक कि वह बिग काइट को नीचे न कर दे। Then how the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side। फिर स्मॉल काइट खुशी से बढ़ गई और उसे अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस होने लगा, क्योंकि अब वो बिग काइट के साइड बाय साइड यानी उसके अगल बगल ही उड़ने लगा था। While far below he could see the ground and the boys like small spots moving round। अब उसे बहुत ऊपर से नीचे का मैदान दिख रहा था और उसमें खेलने वाले बच्चे उसे स्पॉट्स यानी छोटे छोटे धब्बों की तरह दिख रहे थे। They rested high in the quiet air and only the birds and clouds were there। अब दोनों काइट ऊपर पीसफुल स्काई में आराम कर रहे थे और उनके साथ वहाँ बर्ड्स और क्लाउड्स के अलावा कोई नहीं था। ओह, how happy I am, the little kite cried, and all because I was brave and tried। ओह, how happy I am, स्मॉल काइट ने यह अपने आप को कहा, क्योंकि वह खुशी महसूस कर रहा था कि उसने कम से कम कोशिश की और कोशिश करने के कारण ही आज वह इतनी ऊपर स्काई में उड़ पा रहा है। उसने सोचा कि क्योंकि मैंने हिम्मत दिखाई और मैंने ट्राई किया। अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। द पोएम एक्सप्रेसेस द फियरफुल नेचर ऑफ ए लिटिल काइट विच वॉन्ट्स टू फ्लाई हाई इन द स्काई। Initially, the little kite was afraid to fly high into the sky and was highly pessimistic।
But later on, with the motivating words of the big kite, it gathers courage and learns to fly slowly. Finally, it successfully learns to fly high in the whirling sky. It makes the little kite feel proud and happy ultimately. In this poem, the poet addresses the small children and emphasizes that one can accomplish any task in life with determination, self-confidence, and boldness. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।